हम किसान हैं जनाब। हमें नींद आने के लिए न चारपाई चाहिए, न रजाई चाहिए, ना ही मखमल वाली बेड चाहिए। हम तो ज़मीन पे भी सोने के आदी होते हैं। दिखाऊं कैसे? चलो देखो, ये है मेरे किसान। क्या ये सुकून वाली नींद कभी तुम्हें मखमल के गद्दों पे आई है? देखो कितनी बेफिक्री से, कितने चैन की नींद सो रहे हैं। हम किसान हैं जनाब। दरअसल मौसम की मार इस बार मेरी तरफ बहुत ज़्यादा पड़ी है। बादल तो लगती है पर बारिश होती नहीं है, जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। दिक्कत यह है कि दिन रात बोरिंग मोटर चला करके किसान भाई लोग खेत में पानी कर रहे हैं। हालांकि उसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ, लेकिन ये जो हमारे किसान सोए हुए थे, बस यही बता रहा था कि हम किसान हैं। हमें सोने के लिए मखमल की रजाई नहीं, ना ही कोई चारपाई चाहिए होती है। बस जहाँ नींद आ गई झंडा गाड़ करके सो जाते हैं हम लोग। और किसानी इतनी आसान नहीं होती है मेरे दोस्त। अब जो मेरे पीछे हरे भरे खेत देख रहे हो ना, इसके लिए न जाने कितनी खून को पसीना बना करके जलाना पड़ता है, बहाना पड़ता है, तब जा कर के हरे भरे फसल तैयार होते हैं। उसके साथ साथ दिन रात इन जंगल भरे रास्तों से होकर के गुजरना पड़ता है। हर हमेशा जान पे बनी रहती है रास्ते, और उन रास्तों से होकर के हमको गुजरना होता है। आप शहर वालों को किसी नहर नदी को क्रॉस करने के लिए पुलिया की ज़रूरत होती है। मैं दिखाऊं अपने गांव का पुलिया। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये पेड़ जो दिख रहा है, ये पेड़ ही पुलिया का काम कर रहा है। एक तरफ से दूसरे तरफ नहर को जोड़ रहा है जाने के लिए। कितना अच्छा पुलिया है ना। चलो आगे दिखाता हूँ रास्ता कितना खतरनाक है। ये घने जंगल वाली रास्ता, इन्हीं रास्ते से दिन रात किसान भाई जो होते हैं ना, वो आगे पीछे होते रहते हैं, आना जाना करते रहते हैं। बताओ कितना खतरनाक ये रास्ते हैं। इन रास्तों से हर दिन 2-4 होना है। एक बार नहीं, पूरे दिन में कभी 2 बार 4 बार 10 बार भी आना जाना लगा रहता है। ये होती है गांव की किसानी। मैं ऐसा जगह आ गया हूँ चलते चलते कि इस सुबह में भी मुझे अंधेरा फील हो रहा है। इतना सवेरा, बाहर सब जगह साफ साफ है, लेकिन यहाँ पे मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। देखो कैसे जगह पे हूँ मैं। हर तरफ पेड़ 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 और अंधेरा दिखाई दे रहा है। कहाँ चलोगे? ये गांव है जनाब, बहुत कुछ सहना पड़ता है यहाँ। कहाँ जाऊँ, कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा मुझे। कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा मुझे बंधु। चलो चलते हैं वापस ही, कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। एक ये रास्ता दिख रहा है तो मुझे, चलते हैं इस रास्ते को। तो मैं निकल तो गया उस घने जंगल से बाहर। अब मुझे दिक्कत ये है कि मैं अपना खेत ही नहीं पहचान रहा हूँ। एक काम करते हैं, घर कॉल लगाते हैं, ठीक है? पूछते हैं खेत के बारे में, लोकेशन, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो घर से वीडियो कॉल बात करने के बाद मुझे खेत दिखाया गया। रास्ते बता करके मैं पहुँचा खेत के पास में। खेत ठीक ही है, यही है मेरा खेत। और थोड़ी सी लगती है खाद की कमी है, पीला पीला सा पौधा लग रहा, ठीक ही है। चारों तरफ से हरियाली दिख रहा होगा आप लोगों को भी। पौधा ठीक है, पर क्या कर सकते हैं, मौसम की मार। प्रकृति के आगे हर कोई बेबस होती है, ये तो आपको भी पता है, हर किसी को पता है। लेकिन
प्रकृति भी इतनी गजब की खेल खेलती है कि कहीं डुबो के मार रही है, कहीं सुखा के मार रही है। यही हालात है हमारे किसान भाई। मैं आपको दिखाता हूँ अभी काम करने, कितना सुबह सुबह का समय है और खेत में काम कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इतने सुबह सुबह खेत में काम करने के लिए आ जाते हैं। कितना कठिन है ना किसानी करना यार। देखो अगर पानी होता तो खेत में घास नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये गांव का ब्लॉग और गांव की ये हरियाली पसंद है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए लोकेशन के साथ। फिर कल आपसे बने रहें मेरे चैनल में और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से जुड़ सकें और इस गांव की मिट्टी से, इस गांव के हरियाली से जुड़ सकें। इसलिए दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।